एक आलू के 20 पकवान खाने वाला देवरानी जेठानी का 50 लोगों का ससुराल। यह है शर्मा जी की जॉइंट फैमिली। इनका काफी बड़ा परिवार है। इतना बड़ा परिवार के लोग कहते हैं कि इस घर को गांव घोषित कर देना चाहिए। 50 लोगों का परिवार जो है इनका। गंगा देवी और श्री राम अपने इतने बड़े परिवार के साथ इसी पुश्तैनी घर में रहते हैं। तभी तान्या आलू छीलते हुए कहती है, इस ठंड में तो आलू छील छील कर मेरे हाथ ही सुन पड़ गए हैं। 50 लोगों के परिवार के लिए आलू छीलना कोई छोटी बात नहीं। हाँ तान्या दीदी, मैं भी तो कब से आलू ही धो रही हूँ। ठंड के कारण हाथों में खून जम गया है। मैं जल्दी जल्दी पराठे सेकती हूँ, आप लोग जल्दी जल्दी बाकी के पकवान बना लो, वरना देर हो गई तो हमें ही डांट पड़ेगी। हाँ दीदी, अब 50 लोगों का खाना बनाना इतना आसान काम थोड़ी है, वो भी रोज आलू के 20 तरह के पकवान बनाने पड़ते हैं। लेकिन क्या करें, हमारे घर वालों को आलू के पकवानों के अलावा कुछ और पसंद भी तो नहीं है। बातें करते हुए बहुएं जल्दी जल्दी आलू के पराठे, आलू की पूड़ियां, आलू का पुलाव और आलू की सब्जी बना रही थी। तभी वहाँ सरोज आती है और कहती है, अरे बहू, जरा तुम्हारे दोनों ससुर के लिए गर्मा गर्म आलू के पकौड़े बना दो। ठीक है माँ जी, मैं बना देती हूँ। अब तान्या पकौड़े बनाने लगती है। वो पकौड़े बना ही रही थी कि तभी मुकुंद और विराज वहाँ आते हैं और कहते हैं, भाभी मैंने कल आपसे कहा था ना कि मेरे लिए आलू चाट बना देना, आपने बनाया या नहीं? हाँ, मैं अभी बना देती हूँ। अब शिप्रा आलू चाट बनाने में लग जाती है। तभी तान्या अपनी देवरानी से कहती है, विनीता, मैं नाश्ता निकाल देती हूँ और तुम बच्चों का टिफिन पैक कर दो, वरना उन्हें स्कूल के लिए देर हो जाएगी। और हाँ, आज बच्चों के टिफिन में एक एक पराठा ज्यादा रखना, क्योंकि उनके दोस्त खा लेते हैं और उन्हें मिलता ही नहीं। हाँ दीदी, ठीक है, मैं कर देती हूँ। तभी वहाँ पर वरुण और अनिल आते हैं और कहते हैं, मुझे आज हनी चिली पोटैटो खाना है, तो मेरे लिए वही बनाना। और मुझे तो दम आलू खाना है, आज मैं दम आलू के सिवा कुछ और नहीं खाऊंगा। वो दोनों ऐसा कहकर चले जाते हैं। तब तान्या कहती है, एक ही आलू की इतनी सारी डिश बनाकर तो हम परेशान ही हो चुके हैं। वो लोग मिलकर ये सब कुछ बना लेते हैं। फिर नाश्ता लाकर डाइनिंग टेबल पर ले जाती हैं और परोस देती हैं, जहाँ दादा दादी, ससुर और उसका पति बैठे हुए थे। नाश्ता देखकर बबलू और गुड्डू मुंह बनाते हुए कहते हैं, ये क्या मम्मी, आज आपने फिर सारे पकवान आलू के ही बनाए हैं, कभी कुछ अलग भी तो बनाना चाहिए। हाँ बड़ी मम्मी, हमारे स्कूल में सभी लोग अलग अलग तरह के पकवान लेकर आते हैं और हम सिर्फ आलू के ही पकवान लेकर जाते हैं। अरे बेटा, उन लोगों को 50 लोगों का खाना बनाना पड़ता है और घर वालों को आलू के ही पकवान पसंद हैं। तुम लोगों को भी तो आलू कितने पसंद थे, अब तुम्हें क्या हो गया? और आलू से तो कितने सारे पकवान बनते हैं, फ्रेंच फ्राइज, आलू नूडल्स। बहू, इनके लिए जरा अलग अलग तरह की चीजें बना दिया कर। चलो बच्चों, अब खाना खा लो। ऐसा कहकर गंगा और बच्चे सभी लोग खाना खाने लगते हैं। खाना खाने के बाद राम कहता है, अरे मैं सोच रहा हूँ कि बाहर खेतों की तरफ घूम आऊँ। ठीक है जी, लेकिन ठंड में ज्यादा बाहर मत घूमना, जल्दी आ जाना। और बहू, तुम लोग भी बाकी लोगों का खाना लगाओ। मैं तो कब से कह रही हूँ, एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल बनवा लो, ताकि 50 लोग एक साथ खाना खा सके। बेचारी बहुओं को भी देर हो जाती है। अब राम खेतों की तरफ घूमने के लिए निकल जाते हैं और गंगा हॉल में बैठकर माला का जाप करने लगती है। तब अमर कहता है, वाह, बाहर इतनी ठंड है, पिताजी घूम कर आए तो उन्हें कॉफी पीने के लिए कह देना, ताकि उन्हें ठंड न लगे। अच्छा चलिए, मैं अभी ऑफिस चलता हूँ। ऐसा कहकर अमर भी चला जाता है। सभी बच्चे स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी काजल कहती है, दादी, अब आप में से कोई हमें बस तक छोड़ दो प्लीज, वरना हमें देर हो जाएगी। चलो बच्चों, मैं ही छोड़ देती हूँ। अब सरोज बच्चों को बस तक छोड़ने के लिए बाहर चली जाती है। तब तक बहुएं बाकी लोगों को नाश्ता करवाती हैं और सभी का टिफिन पैक करके देती हैं। सभी के जाने के बाद सारी बहुएं आपस में बैठकर खाना खाने लगती हैं। तब सेजल कहती है, दीदी, बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो चुके हैं। ऐसा करती हूँ कि मैं और शिप्रा कपड़े धो लेते हैं। 50 लोगों के परिवार में तो रोज ही धुलना चाहिए, लेकिन फिर भी 2 दिन से कपड़े नहीं धुले हैं। हाँ सेजल, तुम सही कह रही हो, हम दोनों नाश्ता करके कपड़े धो लेते हैं। अब सभी बहुएं नाश्ता करती हैं और अपने अपने काम में लग जाती हैं। 2 बहुएं मिलकर रसोई साफ करती हैं, 2 झाड़ू पोछा करती हैं, 2 गार्डन साफ करती हैं और 2 कपड़े धोती हैं। कपड़े धोने के बाद दोनों छत पर कपड़े फैलाने जाती हैं। तभी पड़ोस की नंदिता उन्हें देखकर कहती है, सेजल भाभी, शिप्रा भाभी, इस ठंड में भी आप लोग छत पर दिखाई नहीं दे रही हैं। हाँ नंदिता, क्या करें, समय ही नहीं मिलता। अरे ऐसा भी क्या काम करती हो आप लोग? घर में इतनी सारी बहुएं हैं तो काम तो जल्दी हो जाना चाहिए। अरे नहीं नंदिता बहन, हमारी 50 लोगों की फैमिली है। यहाँ पकवान ही इतने बनते हैं कि उन्हें बनाने में ही सारा दिन निकल जाता है। अब तुम्हें क्या बताएं, कभी घर आओगी तो खुद ही देख लेना। बातें करने के बाद शिप्रा और सेजल दोनों नीचे उतर आती हैं। तभी वो देखते हैं कि पंडित जी बैठे हुए थे। तभी कुसुम कहती है, अरे शिप्रा बहू, जरा पंडित जी के लिए चाय लेकर आना। शिप्रा रसोई में जाती है और चाय बनाती है। फिर वो पंडित जी के लिए चाय लेकर आती है। वो देखते हैं कि पंडित जी कुसुम और माया को कुछ फोटोज दिखा रहे हैं और कह रहे हैं, बहुत अच्छी लड़की है, रीना नाम है इसका, विराज के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तभी विराज वहाँ जाता है और माया कहती है, विराज बेटा, देख तेरे लिए लड़की देख रहे हैं। ये रीना मुझे भी बहुत पसंद है, अगर तू कहे तो शादी की बात चलाए। विराज लड़की की फोटो देखकर हाँ कर देता है। अगले दिन पूरा परिवार मिलकर लड़की देखने जाते हैं और रीना की विराज से शादी पक्की कर देते हैं। 2 महीने बीत जाते हैं। शादी का समय पास आने लगता है। एक दिन मोहन अपने माता पिता से कहता है,
माँ, पिताजी, मैंने रसोइये को शादी के लिए खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया है और बता दिया है कि सारी आलू के ही पकवान बनने चाहिए। अरे बेटा, ये तूने बड़ा अच्छा किया। जब हमें आलू के पकवान इतने पसंद है तो सभी को पसंद आएंगे। बस बेटा, शादी की बाकी तैयारी भी हो गई है। अब तो ज्यादा परेशान मत हो, सब अच्छे से हो जाएगा। अब विराज और रीना की शादी का दिन भी आ जाता है। पार्टी में ढेर सारे मेहमान थे। दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठे थे। मेहमान सबको बधाई देते हैं और फिर खाना खाने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें सिर्फ आलू की डिश ही मिलती है। उनकी पड़ोसन मालती सिर्फ आलू की डिश देखकर अपने पति देवेश से कहती है, देख रहे हैं जी, इन लोगों को आलू से इतना प्रेम है कि हर चीज आलू की बनवाई है। दाल में भी आलू डाला है, आलू का ही पुलाव, रोटियां और पूरियां भी आलू की हैं, और इस तरह मंचूरियन, नूडल्स भी, आलू पास्ता, सब कुछ 20 तरह की आलू से बनी हुई डिश है। हाँ मालती, इतने सारे आलू भला कौन खाता है? और मुझे तो डॉक्टर ने शुगर भी बताया है। तो ऐसा करते हैं कि हम बिना खाना खाए ही लौट जाते हैं। इतने आलू खाना ठीक बात नहीं है। ऐसा कहकर देवेश और मालती बिना खाना खाई लौट जाते हैं। और इसी तरह कई और मेहमान आलू की इतनी सारी डिश देखकर बिना खाना खाए लौट जाते हैं। तो कुछ लोग आलू की अलग अलग डिश देखकर तारीफ करते हैं और खाना खाते हैं। इस तरह रीना और विराज की शादी का फंक्शन कंप्लीट हो जाता है और रीना दुल्हन बनकर अपने ससुराल आ जाती है। विशाखा अपनी भाभी का गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आइए आइए भाभी, आपका स्वागत है हमारे इस 50 लोगों की ज्वाइंट फैमिली में। अब रीना कलश गिराकर घर के अंदर आती है। विशाखा उन्हें 50 लोगों के परिवार से मिलवाती है। इतने बड़े परिवार को देखकर रीना अपने मन में सोचती है, हे भगवान, एक ही परिवार में इतने सारे लोग। मुझे तो लग रहा है मैं किसी घर में नहीं बल्कि शादी करके किसी गांव के अंदर आई हूँ। रीना से थोड़ी देर बात करने के बाद सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं और इधर रीना भी अपने कमरे में जाती है। रीना को देखकर विराज कहता है, रीना, तुम इतने लोगों से बात करके परेशान तो नहीं हुई? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, सब परिवार के ही लोग हैं, तो भला मुझे क्या परेशानी हो सकती है। ऐसे ही रीना काफी देर तक विराज से बात करती है। अगली सुबह वो नहा धोकर रसोई में पहुंचती है और मनी मन सोचती है, आज मेरी पहली रसोई की रस्म है, इसीलिए मैं सभी लोगों को अलग अलग तरह की चीजें बनाकर खिलाऊंगी। मुझे विश्वास है कि मेरी बनाई हुई चीजें सभी को बहुत पसंद आएंगी। ऐसा कहकर रीना रसोई में देखती है तो उसे रसोई के स्टैंड पर आलू दिखाई देते हैं और नीचे भी आलू की 2 बोरियां दिखाई देती हैं। कुछ आलू से रैक पर भी दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर रीना सोचती है, अरे रसोई में तो सिर्फ आलू ही दिखाई दे रहे हैं। ऐसा करती हूँ, फ्रिज खोलती हूँ, जरूर उसमें सब्जियां होंगी। रीना फ्रिज खोलती है तो उसमें से कोई भी सब्जी दिखाई नहीं देती। ये देखकर रीना कहती है, लगता है शादी की भागदौड़ में मेरे ससुराल वाले सब्जियां खरीदकर फ्रिज में रखना भूल गए। ऐसा करती हूँ, ऑनलाइन ऑर्डर करके हरी सब्जियां मंगवा लेती हूँ और उन्हें बना लेती हूँ। सभी के उठने से पहले मैं खाना बना लूंगी तो सभी लोग बहुत खुश हो जाएंगे। यही सोचकर रीना अपना मोबाइल फोन उठाती है और ब्लिंकिट से अलग अलग तरह की हरी सब्जियां ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर में डिलीवरी बॉय सब्जियां डिलीवर करके चला जाता है। अब रीना उन हरी सब्जियों को किचन में लाकर रख देती है। फिर वो हाथ मलते हुए अपने आप से कहती है, हे भगवान, सुबह सुबह बहुत ठंड है। अब इस ठंड में मुझे ये हरी सब्जियां काट कर धोनी पड़ेंगी। खैर, करना तो पड़ेगा। यही सोचकर रीना सबसे पहले पालक के पत्ते तोड़ती है। उसके बाद ठंडे पानी से उसे धोकर साफ कर देती है और उसमें टमाटर और नमक डालकर उबलने को चढ़ा देती है। फिर वो पनीर काट लेती है और अपने आप से कहती है, माँ कहती थी कि मैं बहुत अच्छी पालक पनीर बनाती हूँ। आज मैं सभी के लिए पालक पनीर बनाऊंगी। और इतने सारे आलू यहाँ रखे हैं तो ऐसा करती हूँ, आलू के पकौड़े भी बना लेती हूँ। यही सोचकर रीना कुछ आलू छीलकर बारीक बारीक काट लेती है और खाना बनाना शुरू करती है। सबसे पहले वो पालक पनीर बनाती है, फिर गोभी की मंचूरियन बनाती है, दाल तड़का, जीरा फ्राई चावल और आलू के पकौड़े भी बनाती है। अंत में वो रोटियां भी बना लेती है। तब तक आकांक्षा और प्रीति रसोई में आती है और रीना को खाना बनाते देख आकांक्षा कहती है, अरे ये क्या रीना, तुमने सारा खाना बना लिया, हमारा इंतजार भी नहीं किया। भाभी, मैंने सोचा कि जब तक आप लोग उठते हो तब तक मैं अपनी पहली रसोई का खाना बना लूं। अब आकांक्षा और प्रीति सारा खाना देखते हैं और देखकर कहते हैं, अरे ये क्या देवरानी जी, आलू के पकवान को छोड़कर अलग अलग तरह के पकवान बनाए हैं। हमारे यहाँ तो सिर्फ आलू के ही पकवान खाए जाते हैं। अगर माँ देख लेंगी तो बहुत गुस्सा करेंगी। तभी पवन और निहाल भी वहाँ आते हैं और कहते हैं, भाई हमें भी नहीं, नई बहू के हाथों का बना हुआ आलू का पराठा और आलू की मंचूरियन खाना है। तुम जल्दी से बना दो रीना। ऐसा कहकर पवन और निहाल वहाँ से चले जाते हैं। तब आकांक्षा कहती है, सुना देवरानी जी आपने, हमारे यहाँ 50 लोगों का परिवार है और हर दिन सबके लिए आलू के अलग अलग तरह के पकवान बनते हैं। तभी रीना की सास वहाँ आ जाती है और कहती है, अरे बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई है। तुम 20 अलग अलग तरह के आलू के पकवान बना लेना ताकि परिवार के 50 लोग खुश होकर खाना खा ले। लेकिन माँ जी, मैं तो खाना बना चुकी हूँ। देखिए ना, मैंने पालक पनीर, गोभी, मंचूरियन, दाल तड़का, जीरा फ्राइड राइस, आलू के पकौड़े और रोटियां बनाई हैं। यह सुनकर माया बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, अरे बहू, ये क्या, तुम्हें खाना बनाने से पहले पूछना तो चाहिए था। हमारे यहाँ ये सब कुछ कोई नहीं खाता। हमारे यहाँ सिर्फ आलू के ही पकवान खाए जाते हैं। तुम्हें जो कुछ भी बनाना है वो सिर्फ आलू से ही बनाना है। और रही बात इन सब की, तो आकांक्षा, इन्हें पड़ोस में उठा कर दे आओ। तुम्हें तो पता है ना कि हमारे यहाँ ये सब कोई नहीं खाता। जी जी माँ जी। माया ऐसा कहकर चली जाती है। तभी वहाँ पर माना और ऋतिक आती हैं और कहती हैं, भाभी, मुझे तो आज फ्रेंच फ्राइज खाने हैं। और भाभी, मुझे आज पंजारे वाली आलू की सब्जी और आलू की ही पूरी खानी है। हाँ, मीठे में आलू का ही हलवा बना लेना। क्या कहा? मीठे में आलू का हलवा? हाँ हाँ देवरानी जी, इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है। हमारे यहाँ मीठे में आलू का हलवा ही खाते हैं।
ये सुनकर तो जैसे रीना बेहोश होते होते बची, पर वो करती भी क्या, फिर उसने आलू के 20 तरह के पकवान बनाने शुरू किए। सबसे पहले उसने आलू को उबालकर उन्हें मैश किया और आलू के पराठे बनाए। फिर आलू मंचूरियन, आलू की पूड़ी, आलू का कोफ्ता और इसी तरह अलग अलग 20 तरह के आलू की डिश बनाई। उसमें उसकी जिठानियों ने भी उसकी मदद की। अब खाना बनाकर रीना ने सभी के लिए खाना परोस दिया। खाना खाकर रीना की दादी सास बोलती हैं, अरे बहू, तूने तो आते ही हमारी रसोई को बहुत अच्छी तरह संभाल लिया है। आलू की 20 तरह की डिश बनाई है और सब कुछ बहुत अच्छा बना है। अरे हाँ गंगा जी, तुम सही कह रही हो, हमारी बहू तो सचमुच लाखों में एक है। बेटा, अब तुम रोज इसी तरह से हमें आलू के 20 तरह के पकवान बनाकर खिलाना। जी पिताजी। खाना खाने के बाद सभी लोग रीना को नेक देते हैं, फिर चले जाते हैं। सभी बहुएं बैठकर खाना खाने लगती हैं। तब रीना कहती है, वैसे भाभी एक बात बताओ, रोज रोज आप लोग आलू के अलग अलग तरह के पकवान खाकर बोर नहीं होते क्या? रीना, जब हम शुरू में आए थे तो हमें भी अजीब लगता था, लेकिन अब तो आदत पड़ गई है। चिंता मत करो, कुछ दिनों में तुम्हें भी आदत पड़ जाएगी। सभी लोग खाना खा लेते हैं। उसके बाद 2 बहुएं बर्तन उठाकर सिंक में ले जाती हैं और धोने लगती हैं, और 2 बहुएं घर की साफ सफाई करती हैं, और 2 बहुएं घर के बाकी काम निपटाती हैं। फिर वो अपने अपने कमरे में जाकर आराम करती हैं। धीरे धीरे रीना की शादी को 1 हफ्ता बीत चुका था। एक दिन रीना रात को अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आप लोग यहाँ रोज रोज आलू ही खाते हैं। मैं तो आलू खाकर बोर हो गई हूँ। आलू के साथ बहुत सारी सब्जियाँ मिलाकर भी तो बनती हैं। मैं सोच रही थी कि कल मेथी और आलू बना लूं। वैसे रीना, हमारे यहाँ तो सिर्फ आलू के ही पकवान खाए जाते हैं, लेकिन अगर तुम आलू के साथ मेथी बनाना चाहती हो तो बनाकर देख लो। हो सकता है कि हमारे घर के 50 लोगों में से कुछ लोगों को पसंद आ जाए। अगली सुबह उठकर रीना ब्लिंकिट से मेथी का साग ऑर्डर कर देती है। थोड़ी देर बाद ब्लिंकिट वाला मेथी का साग लेकर आ जाता है। अब रीना मेथी को रसोई में लेकर जाती है और ठंड में कांपते हुए से तोड़ कर साफ करती है। फिर उसे ठंडे पानी से धोती है और धोते हुए कहती है, इतनी मेहनत करके मैं कड़कड़ाती ठंड में मेथी साफ कर रही हूँ और ठंडे पानी से धो रही हूँ। काश मेरे ससुराल की 50 लोगों को ये पसंद आ जाए। ऐसा सोचकर रीना मेथी को काट लेती है। फिर वो आलू को भी काटती है और गैस पर जीरे और सूखी मिर्च का तड़का देकर मेथी और आलू का साग बना लेती है। साथ में वो मटर, मेथी, मलाई और छोले भटूरे भी बनाती है। तभी वहाँ उसकी दोनों जेठानियां शिप्रा और मोहिनी आ जाती हैं। शिप्रा ये सब देखकर कहती है, अरे रीना, तुमने फिर आलू मेथी बना ली। तुम्हें तो पता है ना कि हमारे घर में आलू की पकवान के अलावा कुछ नहीं खाया जाता। भाभी सही कहती हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आज भी सभी लोग तुम पर गुस्सा करें। कोई बात नहीं भाभी, अगर सभी मुझ पर गुस्सा भी करेंगे तो मैं उसे बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन किसी न किसी को तो इस प्रक्रिया को बदलने की पहल करनी होगी। आखिर हम कब तक सिर्फ आलू से बने पकवान खाते रहेंगे? बहुत ज्यादा आलू भी सेहत के लिए नुकसानदायक होता है, इसीलिए आज तो खाने में यही सारी चीजें परोसी जाएंगी। रीना की बात से मोहिनी और शिप्रा भी सहमत हो जाती हैं। उसके बाद तीनों बहुएं मिलकर सभी का खाना लगाकर परोस देती हैं। लेकिन खाना देखकर सभी का मुंह बन जाता है और विजय कहता है, अरे बहू, ये क्या? तुम्हें पता है ना कि हमें सिर्फ आलू के पकवान खाते हैं हम, और फिर तुमने ये सब क्यों बनाकर लगा दिया? हम सब ये नहीं खाते। अरे बहू, हमें तो लगा था कि तुम समझ गई हो, लेकिन तुमने तो फिर वही अलग तरह के पकवान बनाने शुरू कर दिए। अब भला हम क्या खाएं? हमें ये सब खाने की आदत नहीं है। पिताजी, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। हमें अपनी खराब आदतों को धीरे धीरे बदल लेना चाहिए। इतना आलू खाना हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैंने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है। रीना चाची सही कहती है, मुझे तो ये खाना बहुत अच्छा लग रहा है। बेटा चिंकी, तुम चुप रहो, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। वैसे भाभी, जब सभी को ये खाना पसंद नहीं है तो आपको नहीं बनाना चाहिए था। भाभी, आप लोगों ने भी रीना भाभी को रोका नहीं? हमने तो मना किया था, लेकिन रीना को ऐसा लगता है कि सभी लोग मान जाएंगे। कोई बात नहीं बहू, तुम ये सारा खाना ले जाओ और फिर से आलू के पराठे बनाकर सभी को नाश्ते में दे दो। और शिप्रा बहू, मोहिनी बहू, तुम लोग जाकर जल्दी से रीना की मदद कर दो। बेचारी रीना सारा खाना वापस उठाकर ले जाती है और रख देती है, और फिर से आलू उबालती है और उन्हें मैश करके मसाले डालती है और आलू के पराठे तैयार करती है और सभी लोगों को नाश्ते में देती है। ऐसे कुछ समय और बीत जाता है। एक दिन विराज जब घर आता है तो देखता है कि रीना बहुत उदास होकर टीवी पर कुकिंग चैनल देख रही होती है। ये देखकर विराज रीना से कहता है, अरे रीना, तुम तो बड़े ध्यान से टीवी में कुकिंग चैनल देख रही हो। इतनी ध्यान से कभी कभी अपने पति को भी देख लिया करो। आप मुझे परेशान करने वाली बात बिल्कुल मत कीजिए। कुकिंग चैनल ना देखूं तो और क्या देखूं? कम से कम खाने की अलग अलग चीजों को देखकर मन को तसल्ली तो मिल जाती है, वरना आपके यहाँ तो आलू के अलावा कुछ भी खाने को नहीं मिलता। मैं तो परेशान हो गई हूँ आलू की डिश खा खाकर। दुनिया में आप लोगों का परिवार अनोखा परिवार है, जिसे आलू के पकवानों के अलावा कोई पकवान अच्छा नहीं लगता। अरे तुम तो गुस्सा हो गई। अच्छा, ऐसा करते हैं कि आज हम लोग डिनर के लिए बाहर चलते हैं। जब से शादी हुई है तब से मैं तुम्हें शॉपिंग भी नहीं करा पाया। मैं आज तुम्हारी शॉपिंग भी करवा दूंगा और हम लोग खाना भी बाहर खा लेंगे। अब रीना एक सुंदर सी साड़ी निकालकर उसे पहनकर तैयार हो जाती है। विराज और रीना बाइक पर बैठकर घूमने के लिए निकल जाते हैं। सबसे पहले विराज रीना को अपने शहर के एक अच्छे तालाब पर ले जाता है। दोनों बोटिंग करते हैं और साथ में रील बनाते हैं। उसके बाद वो एक अच्छे से मॉल में ले जाकर रीना को कुछ ड्रेस, मेकअप और ज्वेलरी दिखाता है। उसके बाद विराज रीना से कहता है, रीना, शॉपिंग और घूमना फिरना तो हो गया, अब चलो मैं तुम्हें इस शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में ले चलता हूँ, जहाँ तुम्हें अलग अलग तरह का खाना मिलेगा। विराज, मुझे कहीं पर भी लेकर चलो, बस उस रेस्टोरेंट में आलू का कोई पकवान नहीं होना चाहिए। रीना को ये बात सुनकर विराज हंस पड़ता है। फिर वो लोग एक अच्छे से रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ रीना अपनी पसंद से छोले भटूरे, शाही पनीर, वेज कबाब, मलाई कोफ्ता, दाल तड़का, चावल और रोटी ये सब कुछ ऑर्डर करती है। दोनों प्यार से बातें करते हुए खाना खाते हैं। फिर वो अपनी बाइक पर बैठकर वापस आने लगते हैं। रास्ते में रीना ठंड से कांपते हुए कहती है,
विराज, मुझे तो बहुत जोर की ठंड लग रही है, लेकिन जो भी हो, आज तो खाने में मजा ही आ गया। बहुत दिनों बाद कुछ अलग खाने को मिला। थैंक यू सो मच विराज। इसी तरह कुछ समय और भी बीत जाता है और रीना की शादी को 1 साल हो जाता है। एक हफ्ते बाद रीना और विराज की शादी की सालगिरह आने वाली थी। एक दिन गोपाल और बिहानी सभी लोगों को हॉल में बुलाते हैं और बातें करते हुए कहते हैं, और जैसा कि आप सभी को पता है कि कुछ ही हफ्ते बाद हमारी न्यूली कपल रीना और विराज की मैरिज एनिवर्सरी है। वो दोनों इस घर के सबसे बड़े कपल हैं, तो हमारे लिए सबसे खास भी है। इसीलिए मैंने और बिहारी ने सोचा है कि हम सब मिलकर उनके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करेंगे। हाँ, और मुझे लगता है पार्टी की तैयारी हमें आज से ही शुरू करनी चाहिए। बताइए आप लोगों को इस बारे में क्या कहना है? अरे बिहानी, क्या कहना है, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इसी बहाने हमारे सारे रिश्तेदार हमारे घर पर आ जाएंगे। तो फिर ठीक है, आज से ही हम सभी अगले हफ्ते की पार्टी की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। आप में से कुछ लोग घर की सफाई कर लीजिए, कुछ लोग मेहमानों की लिस्ट और खाने पीने का इंतजाम देख लेना, और कुछ लोग मेहमानों को दावत दे देना। और हाँ, याद रहे, आलू के 20 तरह के पकवान बनने चाहिए इस पार्टी में। और रीना बहू, मेन्यू तुम ही बनाना। जी माँ जी। अब पार्टी में भी आलू के ही पकवान बनेंगे। घर वाले तो परेशान है ही, अब लगता है इन सबको मिलकर बाहर वालों को भी परेशान करना है। चलो देखते हैं क्या होता है। अगले दिन से धूमधाम से पार्टी की तैयारी होने लगती है। कुछ बहुएं घर की साफ सफाई करती हैं, तो कुछ पार्टी के लिए पूरी छत को साफ करती हैं। कुछ बहुएं घर के पर्दे और चादरें धोती हैं, तो कुछ बहुएं उन्हें छत पर फैलाती हैं। रीना भी अपनी नंदों के साथ मिलकर पार्टी का मेन्यू तैयार कर लेती है। रसोइयों को खाना बनाने का ऑर्डर भी दे देती है। ऐसे समय बीतता है और दोनों की एनिवर्सरी का दिन भी आ जाता है। शाम होती है और पार्टी शुरू होती है। रीना और विराज दोनों ने मैचिंग की ड्रेस पहन रखी थी और दोनों ही बड़े सुंदर लग रहे थे। पार्टी में सबकी नजर उन्हीं पर थी। तभी सुष्मिता कहती है, देख रही है शीला बहन, हमारे हीरो हीरोइन कितने सुंदर लग रहे हैं। हाँ सुष्मिता बहन, और इन लोगों ने तो इतनी अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज की है, कोई कमी नहीं छोड़ी। मुझे विश्वास है कि खाना भी बहुत अच्छा बना होगा। यह सुनकर सुष्मिता हंसने लगती है और कहती है, वैसे शीला बहन, बात बताओ, क्या तुम्हें आलू के अलग अलग तरह के व्यंजन पसंद है? नहीं सुष्मिता बहन, आलू तो मैं बिल्कुल नहीं खाती। मुझे आलू की किसी भी तरह का कोई व्यंजन पसंद नहीं है। वैसे तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? इसीलिए बहन कि तुम बहुत अच्छे खाने की एक्सपेक्ट कर रही हो। खाना तो अच्छा बना होगा, लेकिन हर व्यंजन आलू का ही होगा। ऐसा ही इन लोगों ने शादी में भी किया था। आधे लोगों ने खाना खाया था और आधे लोग बिना खाना खाए ही लौट गए थे। ये क्या कह रही हो बहन? वहाँ तो 20 तरह के स्टॉल लगे हैं, तो क्या ये 20 तरह के स्टॉल सिर्फ आलू के ही पकवान से भरे होंगे? अरे बहन चलो, आओ चलकर देख लेते हैं। अब सुष्मिता और शीला पकवानों के पास जाते हैं। वो एक के बाद एक सभी स्टॉल देखने लगते हैं। शीला देखती है कि वहाँ आलू के पराठे, आलू की बिरयानी, आलू वाली दाल, आलू के पकौड़े, आलू से बने हुए नूडल्स, यहाँ तक कि हलवा भी आलू का ही बना हुआ था। ये देखकर शीला सुष्मिता से कहती है, हाँ बहन, तुम सच कह रही थी। अच्छा देखो, रीना और विराज केक काट रहे हैं। अब तो मुझे डाउट है कि कहीं ये केक भी आलू का तो बना हुआ नहीं है। शीला की बात सुनकर सुष्मिता हंसने लगती है। वो दोनों भी स्टेज पर आते हैं और फिर विराज और रीना मिलकर केक काटते हैं और सभी को केक खिलाते हैं। केक खाने के बाद शीला कहती है, बहन केक तो हमने खा लिया है, अब चलो जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। मुझे नहीं खाना आलू के अलग अलग तरह के पकवान। एक तो इतनी ठंड है, ऊपर से पार्टी में आलू के पकवान खाने के लिए कौन रुकता है भला? ऐसा कहकर शीला सुष्मिता के साथ पार्टी से निकल जाती है और केवल वे दोनों ही नहीं, पार्टी में आधे से ज्यादा लोग आलू के पकवान की वजह से बिना खाना खाए ही चले जाते हैं। पार्टी खत्म होने के बाद राम बचे हुए खाने को देखकर सभी लोगों से कहता है, अरे देख रहे हो तुम सभी, पार्टी में ज्यादातर लोगों ने खाना ही नहीं खाया। वो बिना खाना खाए चले गए और हमारा इतना सारा खाना बच गया है। पिताजी, ठंड बहुत ज्यादा थी, शायद इसीलिए लोग खाना खाए बिना ही लौट गए। सभी लोग मेहमानों के खाना न खाने की अलग अलग वजह बता रहे थे। तभी रीना आगे आती है और कहती है, अगर आप लोग बुरा ना माने तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। अरे नहीं बहू, हमें तुम्हारी किसी बात का बुरा नहीं लगता। कहो क्या कहना चाहती हो? देखिए, खाना तो स्वादिष्ट है, लेकिन सभी लोगों को आलू के पकवान पसंद नहीं होते। मैंने देखा था कि मेरी शादी में भी बहुत सारे लोगों ने खाना नहीं खाया था। मेरे मायके से आने वाले मेहमानों ने भी मुझे यही बताया था कि मेरे ससुराल में बहुत ज्यादा आलू खाए जाते हैं, जो कि सभी को पसंद नहीं आते। इसलिए उन्होंने खाना नहीं खाया था और आज भी ऐसा ही हुआ। हमने 20 तरह के पकवान तो बनाए, लेकिन सारे के सारे सिर्फ आलू के ही थे। इसी वजह से लोग बिना खाना खाए लौट गए। लेकिन बहू, आलू तो बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। आलू से तो अच्छा शायद ही पूरी दुनिया में कुछ लगता हो। पिताजी, आपको ऐसा लगता है क्योंकि हमारे परिवार को आलू बहुत पसंद है, पर सच्चाई ये नहीं है। आलू के अलावा भी दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जो बहुत स्वादिष्ट होती हैं। शायद रीना बहुत सही कह रही है। हमें आलू पसंद है, इसलिए हमने लगातार आलू को ही अपने खाने पीने में शामिल किया है। पर ये जरूरी तो नहीं कि हमारी तरह सभी को आलू पसंद हो। वैसे बड़ी माँ, आलू में ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होने की वजह से मोटापा भी बढ़ता है। क्यों ना हम अलग अलग तरह की सब्जियां खाना शुरू करें? तुम सही कहते हो विराज बेटा, और अगर हम कोशिश करें तो आलू को छोड़ भी सकते हैं। रीना बहू, तुम्हें तो आलू के अलावा भी बहुत अच्छी अच्छी सब्जियां और डिश बनानी आती हैं। कल से तुम अलग अलग तरह की डिश बनाना, और हाँ, सब में आलू जरूर डालना। हम धीरे धीरे करके आलू के 20 तरह के पकवान खाना छोड़ देंगे। मुझे लगता है कि आज हमने अपने जीवन में रीना बहू की वजह से बहुत सही फैसला लिया है। अरे गंगा जी, लेकिन ये जो हमारे पकवान बच गए हैं, इनका क्या?
तो ऐसा करो कि तुम सभी इन्हें ले जाकर गरीब लोगों में बांट दो। अब घर के मर्द उन पकवानों को ले जाकर गरीबों में बांट देते हैं। अगले दिन से रीना के साथ बाकी सभी बहुएं मिलकर अलग अलग तरह के पकवान बनाती हैं और उनमें आलू का भी इस्तेमाल करती हैं। धीरे धीरे करके वो लोग आलू खाना कम कर देते हैं और फिर अंत में छोड़ देते हैं। इस तरह रोज 20 तरह के आलू के पकवानों की जगह रोज अलग अलग 20 तरह के पकवान बनने लगते हैं, जिन्हें सभी लोग खुशी खुशी खाते हैं। ये देखकर रीना भी बहुत खुश हो जाती है।